वेलकम टू माय चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एक गवर्नमेंट टीचर के बारे में। तो हम लोग काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में देखते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी एंड बाकी और भी फील्ड्स हो जाती हैं, जैसे पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वैसे तो इनका जो लेवल है और जब इनके बाद सिलेक्शन की जो पोस्ट होती है, मतलब बहुत ही अच्छी लेवल की रहती हैं। लेकिन हम इसी की भीड़ में बहुत तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ और बहुत तरीके के करियर जो हमारे पास ऑप्शंस अलग होते हैं। एक मतलब इनको तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास और अदर करियर ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन उनको हम भूल जाते हैं। तो एक गवर्नमेंट टीचर, जैसे कि हालाँकि आप टीचर भी देख सकते हैं कि जो टीचर हैं, वो प्राइवेट स्कूल के भी टीचर्स हैं और गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं। तो क्यों ना हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि टीचिंग लाइन में जाने का। तो स्पेशली टीचिंग लाइन के लिए बोला जाता है कि गर्ल्स जो हैं वो टीचिंग लाइन प्रेफ़र करती है। लेकिन सभी कैंड बॉयज़, गर्ल्स सभी के लिए टीचिंग लाइन बहुत एक मतलब एक अच्छा जॉब ऑप्शन है एंड इवन द फीमेल्स के लिए तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे बाकी ऑप्शंस तो ठीक है, देखिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्या होता है कि प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेक्शन हो भी जाता है, नहीं भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पीछे पढ़ने के बाद हम बाकी चीज़ों को भूल जाएँ और अपनी लाइफ़ को अदर च ऐसी ही चीज़ मतलब रहने दें कि निकल गया तो ठीक है, वरना हमारी मतलब कुछ भी नहीं है। क्यों हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब टीचिंग लाइन में क्यों नहीं जा सकते? टीचिंग लाइन भी तो एक बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है और गवर्नमेंट टीचर बनना तो कितना अच्छा प्रोफ़ेशन है और उसके बाद भी हमारे पास मतलब इसके ज़रिए हम क्या होंगे, एक एजुकेशन के पर्पस में रहेंगे। तो वैसे तो ये गवर्नमेंट है कि भई इसमें भी तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना होगा। लेकिन हम इससे पहले भी तो टीचिंग लाइन के बाकी सारे प्रोसीजर को कर एक नॉर्मल टीचर भी बन सकते हैं। है ना? बाकी आप देख सकते हो कि यूट्यूब पर इतने टीचर्स पढ़ाते हैं, तो कितना एक करियर ऑप्शन कितना अच्छा हो गया। एडवांस है कितना, मतलब आज के टाइम पे एक टीचर टीचिंग लाइन में जाना, यूट्यूब के माध्यम से स्टडी, तो एक अच्छा करियर ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए भी वीडियो है एंड स्पेशली फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है एक गवर्नमेंट टीचर बनना और एक गवर्नमेंट टीचर बनना। तो गवर्नमेंट टीचर तो अब ये कहेंगे गवर्नमेंट टीचर तो बहुत ही एक हो जाता है कि निकलेगा नहीं निकलेगा, एग्ज़ाम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उस लेवल पर मतलब चल तो सकते हैं ना कि कैसे इसकी तैयारी करनी होती है, तो मैं आज आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। पहले तो नॉर्मली ये वीडियो रहेगी क्या-क्या प्रोसेस रहता है, फिर दूसरा बताऊँगी किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है? तो एक मतलब टीचिंग लाइन में जाने का प्राइमरी टीचर भी बन सकते हो और उसके बाद जो उससे हाई लेवल के जो टीचर होते हैं, जैसे कि 6 टू 8th एंड 10th क्लास के जो टीचर्स होते हैं, तो उसके भी आप टीचर बन सकते हो। तो प्राइमरी टीचर के लिए जैसे कि आप 1st टू 5th अगर पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए जो आपकी एजुकेशनल की जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो 12th स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है? जैसे मानो आपने 12वीं कर ली। 12वीं करने के बाद अगर मुझे प्राइमरी टीचर बनना है तो भई मुझे क्या करना होगा? 12वीं करने के बाद आपको एक डीएलएड का जो कोर्स होता है वो करना होगा, जो कि सिर्फ़ 2 साल का रहता है, ठीक है? आपको सिंपल एक कोर्स करना होगा डीएलएड का, जैसे कि आपका नॉर्मली भी देखो प्राइवेट से करना चाहे तो प्राइवेट से कर सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट में भी जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटीज़ हो गई एंड बाकी और भी अदर ऑप्शंस हैं, जो इन सब चीज़ के फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं बीएड वगैरह के लिए, ठीक है? मैं अभी फ़िलहाल डीएलएड की बात कर रही हूँ। तो इसको आप कर सकते हो। वैसे टीचिंग लाइन के लिए एक बहुत ही अच्छा चैनल भी है, जो आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे जो स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट टीचर्स के लिए है। तो आप वहाँ से भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं तो एक नॉर्मल ही एक करियर ऑप्शन के बारे में बता रही हूँ, क्या है। तो मैं सिर्फ़ इतना ही बता रही हूँ इसमें। ठीक है, तो आप डीएलएड वगैरह भी कर सकते हैं। डीएलएड के बाद आपका जैसे सेकंड ईयर का जो 2 साल का जो कोर्सेज़ था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम जैसे आप देंगे, तो जैसे कि सेंट्रल की जगह टीचर आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप सिर्फ़ प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप पेपर फर्स्ट देंगे बस। प्राइमरी के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो आप पेपर फर्स्ट देंगे, ठीक है? और अगर इसी के दौरान आप चाहते हैं कि मैं और भी मतलब 6 टू 8 तक अभी मैं पढ़ाऊँ, तो आप सीटेट का जो पेपर 2 होता है, उसको देकर उसको भी क्लेरिफ़ाई कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से आप मतलब इससे बड़े लेवल के टीचर बन सकते हैं 6 टू 8 10th क्लास तक के, 8th क्लास तक के। ठीक है? और 6 टू 8 के लिए स्पेशली ग्रेजुएशन उसमें चाहिए होती है 12वीं के बाद, मतलब आपने एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, सीटेट किया हुआ हो एंड मतलब सीटेट में आपने पेपर 1 दिया हो एंड ग्रेजुएशन हो आपकी, ये आपके मार्क्स रहेंगे। ठीक है? उसके जैसे मैंने बताया कि आप डीएलएड के कोर्स के साथ आप 6 टू 8 तक के भी टीचर जो हैं वो बन सकते हैं। तो 6 टू 8 टीचर के बनने के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपने
मतलब ग्रेजुएशन के बाद अगर डीएलएड कर रखी है ठीक है, वरना बीएड का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 आप दे सकते हैं, ठीक है, पेपर 2 दे सकते हैं। देन उसके बाद आपका टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 6 to 10th क्लास के हो लिए होते हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, देन बीएड किया हुआ, देन सीटेट, देन पेपर सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया था। क्वालिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके मार्क्स मतलब ठीक होने चाहिए। देन अगर आप पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपने मतलब ग्रेजुएशन वगैरह की हुई हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने की हुई हो, बीएड वगैरह किया हो, इसके लिए आप देख सकते हैं। देन टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसके 2 लेवल रहते हैं, सीटेट एंड एसटेट, जो कि एक सेंट्रल लेवल के सेंट्रल के लिए अगर आप पोस्टिंग चाहते हैं गवर्नमेंट टीचर बनना, देन स्टेट लेवल के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एसटेट, जो कि स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। तो बात सिंपल ये है, ग्रेजुएशन की हुई हो, ग्रेजुएशन आपने नहीं की हुई है तो आप एक अच्छे कोई भी एक अच्छा कोर्स कीजिए। अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन कीजिए, बीएड का कोर्स कीजिए, बीएड के कोर्स के बाद आप ट्राई कीजिए ये टेट वगैरह की तैयारी करने के लिए, ठीक है। आप इसकी तैयारी करने के लिए उसके बाद क्वालीफाई कीजिए, फिर उसके बाद आप आगे के लिए अपने जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कीजिए। देन अगर आप नॉर्मल मतलब टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास टाइम है, थोड़ा सा 2 साल का डीएलएड जो होता है, अगर आप उसको भी कर सकते हैं तो आप टीचिंग लाइन के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो हमारे पास एक गवर्नमेंट टीचर बनने का भी एक करियर ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छा है, तो हम उसको भी सोच सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आपके लिए गवर्नमेंट टीचर का भी एक अच्छा ऑप्शन है। आपको लगता है कि मैं इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट टीचर के लिए तो आप एलिजिबल ही हो। तो इसके भी, इस फील्ड को भी आप देख सकते हैं। टीचिंग लाइन में आप गवर्नमेंट के लिए नहीं हो तो बाकी टीचर एक मतलब आपका एक बैग तो बन गया कि आप एक टीचर हो, ये चीज़ तो हो गई ना एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, आप इसको भी ध्यान में रखिए। तो इस यहाँ पे भी आप अपने करियर को बना सकते हैं, बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रही हो चीज़ें, और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड कोई अदर वीडियो बनाए, तो आप उसके लिए भी बताइएगा। लेकिन मैं गवर्नमेंट टीचर से रिलेटेड एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा एक बार सिलेबस के बारे में भी बताऊंगी, किस तरीके से क्या पैटर्न जो है वो रहता है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए किस तरीके का रिजर्वेशन रहता है, क्या सब चीज़ें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स से रिलेटेड स्पेशली अलग वीडियो बनाऊंगी। ये तो एक नॉर्मल एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि हमारे पास एक करियर ऑप्शन ये भी है जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, धन्यवाद।